बदलाव यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा लेके चल रहे हैं। बदलाव दिख रहा है, लग रहा है कि बदलाव हो पाएगा बिहार में। जो इतने टाइम से बना हुआ है उसको हिला पाइएगा। जयप्रकाश नारायण के घर की बिजली ला दी है, आप किसको फोन घुमाए? नहीं क्रेडिट तो पूरा आपको मिल रहा है प्रशांत जी। नहीं अगर आप पावर में आते हैं प्रशांत जी, तो जो अफसर आप लोग आपको रोक रहे थे, क्या उनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा? आपने तो कहा था पीसी में कि नीतीश कुमार नहीं होंगे इसके पीछे, नीतीश कुमार रोक ही नहीं सकते हैं, मैं उनके साथ काम किया हूं। हाँ, ये कहीं ना कहीं निशाना आपका भाजपा पे है। आपका नेता वाला रूप दिखने लगा है, अब आपको लोग लड्डू से तौल रहे हैं। कैसा फीलिंग था? भी ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा कम वेट में हो जाए, उठने का कोशिश कर रहे हैं। आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, क्यों? का एक बयान वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है कि युवा प्रेसिडेंट मैं था नाम के लिए, लेकिन सारे डिसीजन प्रशांत किशोर लेते थे। आरसीपी सिंह को क्या जिम्मेदारी देंगे? वो जेडीयू में रहे हैं। कितना खर्च हो गया प्रशांत जी अभी तक जो यात्रा कर रहे हैं? अभी तक कितना खर्च हुआ? ऑन कैमरा बोल दीजिए, हिचकिचाइएगा मत। प्रशांत किशोर के लिए सीएम की भूमिका कितनी मायने रखती है? कैसे देखते हैं सीएम की जो भूमिका होती है वो कैसी? मतलब क्या हम चिराग को और आपको इन फ्यूचर देख सकते हैं साथ में? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। प्रशांत किशोर आज हमारे पास हैं और प्रशांत किशोर से सीधे सवाल करते हैं। बदलाव यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा लेके चल रहे हैं। बदलाव दिख रहा है, लग रहा है कि बदलाव हो पाएगा बिहार में। जो इतने टाइम से बना हुआ है उसको हिला पाइएगा? नहीं, बना हुआ तो कुछ नहीं है, सब बिहार में बिगड़ा हुआ है। और बिहार में तो लोग बदलाव चाहते ही हैं। मैं पिछले 1-1.5-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार के हर वर्ग में बदलाव की चाहत है। चाहे आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के समर्थक हों, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। बदलाव इसलिए चाहता है कि बिहार में जो स्थिति है, जो यहाँ जिस तरह से शिक्षा की जो हालत ख़राब है, जो बेरोज़गारी है, पलायन है, उन सब को देखकर जो भ्रष्टाचार है, हर आदमी चाहता है कि कुछ नया हो, बिहार भी बेहतर हो। तो बदलाव की चाहत हर जगह है और बदलाव की वो चाहत दिख रही है। जो हम लोग चल रहे हैं, जो लोगों का हुजूम आपको दिख रहा है, वो मेरी ताकत नहीं है, वो उसी सोच को परिलक्षित करता है कि लोग समाज में बदलाव चाहते हैं। ये हो सकता है कि कुछ एक बड़ा वर्ग जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज के बारे में अभी श्योर ना हो, वो जनसुराज को अभी जांच रहा है, वो परख रहा हो, समझना चाह रहा हो, लेकिन बदलाव तो चाहता है, ये तो क्लियर है। जयप्रकाश नारायण के घर की बिजली ला दी है, आप किसको फोन घुमाए? नहीं, मैं किसी को नहीं, मैं फ़ोन तो आप ही लोग को, मतलब जो मीडिया वालों के सामने कहा, तो सरकार को भी थोड़ी लज्जा महसूस हुई होगी और उसकी वजह से बिजली आ गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिखाता है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है या कितनी लापरवाह है, या जिसको जानकारी नहीं है कि जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े व्यक्ति, जो बिहार के शायद सबसे बड़े राजनीतिक चेहरा के तौर पर, कई लोगों के लिए जयप्रकाश जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है यहाँ पर, इंक्लूडिंग जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनके लिए भी, उनके घर की बिजली इसलिए कटी हुई है कि सरकार ने उसका बिजली का बिल नहीं भरा है और सरकार को पता नहीं है और हम लोग किसी को नहीं पता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी गरीब के घर की जब बिजली कटती होगी, या कोई अफसर अपनी बदमाशी से या गलती से उसने काट दिया, तो उसको तो महीनों बरसों लग जाते हैं। तो ये सरकार की संवेदनहीनता दिखाते हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्था जो पूरी तरीके से चरमरा गई है उसको दर्शाता है। ये भी दिखाता है कि अगर सरकार चाहे तो कितनी जल्दी वो ठीक भी हो सकता है। मैंने किसी को फ़ोन नहीं घुमाया। मतलब ये आप नहीं किए हैं? ये मैंने किसी को फ़ोन नहीं घुमाया, सिर्फ बात जनता के बीच में रखी। सोशल मीडिया और मीडिया के साथियों के माध्यम से बात जब बढ़ी, लोगों पर प्रेशर हुआ, अफसर जगे और बिजली रिस्टोर हो गई। क्योंकि बिजली वहाँ किसी टेक्निकल फॉल्ट से नहीं थी, ऐसी बात तो है नहीं। ये बस अफसरों की मनमानी है कि बिजली काट दो, और वो जयप्रकाश नारायण का घर भी है तो काट दो, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब पकड़े गए और चर्चा शुरू हुई तो आके तुरंत जोड़ दिया। तो ये सरकार की संवेदना। क्रेडिट तो पूरा आपको मिल रहा है प्रशांत जी। नहीं, इसमें क्रेडिट की क्या बात है? नहीं, वहाँ मैं ना क्रेडिट, ना मुझे पता था कि बिजली कटी हुई है, ना मैंने किसी को कहा कि बिजली जोड़ दीजिए। हम वहाँ गए, जो दिखा वो कैमरे के सामने रखा, इस बात का अफसोस जताया कि ऐसी स्थिति है, और उसको सुनकर अगर सरकार ने बिजली रिस्टोर कर दिया तो मैंने साथ में धन्यवाद भी दिया कि चलो इनकी चेतना दब गई है, मरी तो नहीं है, कम से कम सुनने के बाद बिजली तो लगा तो दिया। यात्रा से रिलेटेड ये है, अगर आप पावर में आते हैं प्रशांत जी, तो जो अफसर आपको रोक रहे थे, क्या उनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा? नहीं, ये अफसरों से मेरी क्या लड़ाई है? अफसर तो आज हुक्म बजा रहे हैं उन लोगों का जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। गलत है, लेकिन फिर भी मैं इतना तो समझ ही रहा हूँ कि वो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के थानेदार को, एसडीएम को
इससे क्या मतलब है कि प्रशांत किशोर कल्याण बिहार जाएं या ना जाएं। मेरे जाने या न जाने से डर वो लोग रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनका वो गांव है, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने गांव में विकास कर दिया। लेकिन आपने तो कहा था पीसी में कि नीतीश कुमार नहीं होंगे इसके पीछे, नीतीश कुमार रोक ही नहीं सकते हैं, मैं उनके साथ काम किया हूं। हाँ, ये बात जरूर मैंने कही कि जो उनका राजनीतिक चरित्र रहा है, जो जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ में रहे हैं। बिहार में सिर्फ नीतीश जी के लिए नहीं, लालू जी के ज़माने में भी जब एकदम जंगल राज था, राजनीतिक रैलियों को सरकार के माध्यम से रोकना, नहीं होने देना, राजनेताओं का या किसी दल के एक्टिविस्ट को सड़क पर न उतरने देना, ये बिहार की राजनीति का हिस्सा नहीं रही है। बिहार की राजनीति में 100 अलग कमियां हैं, लेकिन ये कमी नहीं रही है। तो अब अगर ये हो रहा है, पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं, और सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, राहुल गांधी को दरभंगा में रोक दिया गया और कई मतलब कहीं ना कहीं निशाना आपका भाजपा पे है? नहीं, अभी ये दिखाता है कि जो लोग बिहार के समाज को राजनीति से जिनका सरोकार नहीं है और प्योर ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से कि भैया सब रोक दो, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो जो अफसर है उसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, तो जो ये अफसरशाही वाली बात है उसको परिलक्षित करता है। क्योंकि बिहार में राजनीति करने वाले लोग ये जानते समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों को रोककर आपका राजनीतिक नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपका नेता वाला रूप दिखने लगा है, अब आपको लोग लड्डू से तौल रहे हैं, कैसा फीलिंग था? नहीं भाई, लड्डू से तौलने की बात देखिए, एक तो और आप भी ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा कम वेट में हो जाए, उठने का कोशिश कर रहे थे। पदयात्रा के दौरान भी कुछ इस तरह की, ये सामाजिक राजनीतिक जीवन का हिस्सा है। लोग आपको लड्डू से तौल दें, फूल से तौल दें, कुछ दूसरे चीज़ों से भी तौलते हैं, लेकिन पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने एक तरह से एक रूल बना रखा था कि भाई ये सब नहीं करना है। अब चूँकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पे जाते हैं और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि मंदिर के प्रसाद के तौर पर इसको चढ़ाया जाना है, इसको तोड़ा जाएगा, तो अब कभी कभी लोगों के भावना का सम्मान के तहत ही रखना पड़ता है। और आप जो बता रहे हैं हल्का होने की बात नहीं, वो अनकम्फर्टेबल है, यूज टू भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अब लोग खरीद के वहाँ बैठाए हुए हैं तो जाके बैठना पड़ता है। सबके मन में ये सवाल है, आनंद मिश्रा जिनको कहीं ना कहीं आपके पार्टी में दूसरे नंबर पे अहम भूमिका में आप रखे थे और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल कहा जाता था कि आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ कंधा से कंधा मिला के जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और देखेंगे, आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, क्यों? नहीं, आनंद मिश्रा युवा के अध्यक्ष थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ये तय किया कि वो युवा का अध्यक्ष नहीं रह के पार्टी के मेन विंग में रह के जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, तो युवा के पद से उनको मुक्त कर दिया गया। उसके जगह प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उनको वो जिम्मेवारी दी गई है। आनंद मिश्रा अभी कुछ दिन की छुट्टी के लिए पर गुवाहाटी गए हुए हैं, बिल्कुल जनसुराज में अभी हैं, और जब वो आएंगे तो उसके बाद उनकी भूमिका तय की जाएगी। का एक बयान वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है कि युवा प्रेसिडेंट मैं था नाम के लिए, लेकिन सारे डिसीजन प्रशांत किशोर लेते थे। नहीं, वो तो ठीक बात है, वो कई लोगों को लग सकता है। देखिए, डिसीजन तो कोई भी ले, लोग मानेंगे तो उसी की बात जो काम करेगा। तो आनंद मिश्रा भी आए हैं, आनंद मिश्रा के लिए ही नहीं, जितने लोग भी पार्टी में आए हैं या काम कर रहे हैं, जैसे जैसे वो लोग काम करेंगे वैसे वैसे जो बना हुआ चीज़ है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, वो आपका सम्मान करेंगे, आपकी बात मानेंगे। ये तो परिश्रम करके अर्न किया हुआ है, ये मेरे कोई पिताजी की पार्टी तो है नहीं। हमने 2 साल 2.5 साल मेहनत करके एक समूह तैयार किया है, तो ये स्वाभाविक है कि जो लोग हमारी बात सुनकर या हमारे प्रयास को देख कर आए हैं, वो किसी दूसरे के मुकाबले हमारी बात ज़्यादा सुनेंगे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारे बाद हमसे ज़्यादा भी कोई मेहनत करने वाला, हमसे ज़्यादा भी कोई प्रयास करने वाला, या हमसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की, पार्टियों की, समाज की से कनेक्ट करने वाला होगा ही, और जो होगा तो फिर उसकी सुनी जाएगी। आरसीपी सिंह को क्या जिम्मेदारी देंगे, वो जेडीयू में रहे हैं? मुझे जिम्मेवारी देने की ज़रूरत नहीं है। आरसीपी सिंह बड़े लीडर रहे हैं, जदयू के जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है और किसी ज़माने में यहाँ के नंबर 1 पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ MLAs एंड MPs, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मेरे साथ काम भी किया है, और उन्होंने अपना दल विलय करके जब जनसुराज का हिस्सा होना स्वीकार किया है, तो ये स्वाभाविक है कि जनसुराज के चलाने वालों में, नेतृत्वकर्ताओं में आरसीपी साहब होंगे। कितना खर्च हो गया प्रशांत जी अभी तक जो यात्रा कर रहे हैं, अभी तक कितना खर्च हुआ? ऑन कैमरा बोल दीजिए, हिचकिचाइएगा मत। हिचकिचाना क्या है, जो खर्च है वो ऑडिट होता है और जारी होता है। हम लोग को नंबर बता दीजिए। सुनिए, तो जो खर्च हुआ वो ऑडिट हुआ, ऑडिट होकर डाला गया, और हमसे पहले
बेचारे जदयू के प्रवक्ता ने उस नंबर को देखा, पढ़ा और आप लोगों को साझा किया कि इतना रुपया नीरज खर्चा। कुमार का नाम ले रहे हैं। जिसका जो भी है सब प्रवक्ता वक्ता अपना जिसका काम है। नंबर आप अपने मुंह से नहीं बताइएगा। भाई खर्च तो रोज हो रहा है, तो अब मैं आज आपको नंबर बताऊंगा, 2 दिन के बाद आप कहिएगा अरे आप तो इतना कहे थे, आप इतना खर्च हो गया है। उतना खर्च हो रहा है जो बिहार को बदलने के लिए ज़रूरी है। उतना खर्च हो रहा है कि बिहार के गांव-गांव में इस बात को, इस संवाद को पहुंचाया जाए कि इस बार एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट करो। उतना खर्च हो रहा है कि बिहार का हर वो ईमानदार व्यक्ति जो चाहता है कि या कभी सोचता था कि मैं राजनीति में आकर बिहार के लिए कुछ करूं, वो आए और राजनीति में वो आकर योगदान कर सकता है। प्रशांत किशोर के लिए सीएम की भूमिका कितनी मायने रखती है? कैसे देखते हैं सीएम की जो भूमिका होती है वो कैसी, मतलब? भाई यहाँ का मुखिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सबके भविष्य का 5 साल के लिए कस्टोडियन है। सबके भरोसे के अनुसार उस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई है कि 13 करोड़ लोगों के जीवन में बेहतरी हो, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, वो जिम्मेवारी सीएम की है। तो ये तो थियोरेटिकल। आप कहते नजर आए हैं कि मेरा सपना सीएम बनने का नहीं है, सीएम वाला चीज़ ही आप अपने साइड से हटा देते हैं। आपके जो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है उदय सिंह, उन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि सीएम घोषित कर रहे हैं, प्रशांत किशोर सीएम है हमारे। भाई देखिए, मैं क्या कहता हूँ आप सुनिए। हाँ। कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी जो जनसुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जिस सोच से यहाँ आए हैं, उस सोच के पीछे मंत्री, एमएलए, एमपी और सीएम बनना नहीं है। उस सोच के पीछे ये सपना है कि बिहार बदले और एक ऐसा भी दिन आए जब बिहार में बाहर से लोग रोजी रोजगार करने आए, जब हम लोग के बच्चे बाहर ना जाएं, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर इतनी तरक्की हो कि यहाँ पर लोग नौकरी के लिए आए, यहाँ पर लोग रोजगार के लिए आए। उस सपने के पीछे इतनी ताकत लगा रहे हैं, उस सपने के पीछे पागल हैं। मतलब सीएम फेस आप ही रहेंगे ना? बिल्कुल, मैंने भाई पहले कहा है कि ये हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। कैसे बोल दिए हैं आपके पार्टी भाई के? अब पार्टी के अध्यक्ष उनसे जाकर पूछिए, वो स्वतंत्र है, हमसे पूछकर तो बात करेंगे नहीं। पार्टी जनसुराज अपने विचारों पर लड़ेगी, अपने प्रयास के आधार पर लड़ेगी, बिहार के लिए जो हम लोग का विज़न है उस पर लड़ेगी। बिहार की जनता जनसुराज को जब मौका देती है, जो लोग चुनकर आएंगे, तो जैसे यहाँ के राज्य के अध्यक्ष चुने गए, जैसे पार्टी में अन्य वरीय सदस्य चुने गए, पदाधिकारी चुने गए, जैसे नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए, वैसे जो एमएलए जीत कर आएंगे वो अपना नेता भी चुन लेंगे। चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं एनडीए से, और कहीं ना कहीं आज अरुण भारती ने ट्वीट कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो बड़े दल है कहीं ना कहीं हमारे चिराग की उसको लिमिट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम कंट्रोल होने नहीं देंगे। और चिराग बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हम चुनाव लड़ेंगे, कैसे भी लड़ेंगे, और 33 सीट से नीचे आने की बात नहीं कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? चिराग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मेरा और आपका सोच काफ़ी मिलता जुलता है, तो क्या हम चिराग को और आपको इन फ्यूचर देख सकते हैं साथ में? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं तो पहले मुझे जानकारी नहीं, मैं यात्रा में था, तो मुझे ये जो आप सारी बात बता रही, मुझे कोई जानकारी नहीं कि किसने ट्वीट किया, किसने क्या कहा। चिराग पासवान जी के लिए मैं पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं बिहार आया हूँ, और चिराग पासवान भी मेरे लिए और मैं उनके लिए कहते रहे, हम लोग कैमरे पे कहते रहे कि हम लोग दोस्त हैं, बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग है, उनका दल अलग है, उनका गठबंधन अलग है, वो एनडीए के हिस्सा है, वो भाजपा के साथ मंत्री हैं। मैं भाजपा के विरोध में यहाँ पर व्यवस्था खड़ा कर रहा हूँ, तो हमारा और चिराग पासवान जी का कोई साथ का सवाल ही नहीं है, इसलिए कि वो भाजपा के साथ हैं। हम वो समझ गए। दूसरी बात, हाँ। जनसुराज ने ये घोषणा कर दी कि हम 243 सीट लड़ेंगे। तो भाई जिसको अकेले लड़ना है लड़ो, जिसको गठबंधन में लड़ना है लड़ो। जनसुराज 243 पर लड़ रहा है। अच्छा, चिराग पासवान आना चाहे, मान लीजिए अगर आना चाहे, क्यों आना चाहेंगे? वो कैबिनेट में मंत्री हैं, वो 5 उनके एमपी हैं, इतने बड़े दल के नेता हैं, वो क्यों हम लोगों के पास क्यों आना चाहेंगे? उसकी कोई ज़रूरत नहीं चिराग जी को। चिराग जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, और देखिए गठबंधन की राजनीति में इस तरह की खींचतान, बार्गेनिंग ये चलती रहती है। उनका राजनीतिक नेता के तौर पर अपने कद के हिसाब से उनके 5 एमपी हैं, उनका स्वाभाविक है कि भाई वो चाहेंगे कि हमको 35-40 एमएलए मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कि 12 एमपी वाले जदयू को 100 सीट मिल रहा है, तो उस फार्मूले से भी उनको 40-45 तो मिलना ही चाहिए। अगर भाजपा के 12 एमपी हैं, वो 100 सीट लड़ेंगे, तो 5 एमपी वाले चिराग पासवान को 40 सीट क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए। ये बोल के कहीं ना कहीं आप भी फूट डाल रहे हैं क्या? क्या आइडिया दे रहे हैं कि चिराग देख लो तुम्हारा हक है ये? नहीं भाई, अगर मुझे कैमरे पर कहने की क्या जरूरत है, उनको फ़ोन पर भी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी गणित का विद्यार्थी ये बता सकता है कि 12 एमपी वाले जदयू को, जिसका नेतृत्व थका हुआ है,
जो शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है, उस जदयू को अगर 100 सीट मिलता है, अगर मिलता है, मुझे मालूम नहीं है, 115 मांग रहे हैं। पासवान को अगर, तो चिराग पासवान जिनके 5 MP हैं, हाँ। उनको 40 क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, ये तो एनडीए का विषय है, वो अपना निपटाएंगे। अच्छा, अभी आप यात्रा के लिए फिर से निकलने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, क्या क्या करने नहीं वाले हैं? भाई, तो यात्रा पहले ही घोषित किया हुआ है कि 120 दिन में 240 विधानसभा जाएंगे। अभी छपरा से हमने शताब्दी आरा से शुरू किया, मांझी के बाद एकमा के बाद कल मैं वहाँ सिवान में गया था, दरौंदा और महाराजगंज जाना था, बीच में बहुत बारिश हो गई, तो सब हम लोग का टेंट तंबू सब बारिश से प्रभावित हो गया। लड़के जो बाइक वाइक पर चल रहे थे, तो इसलिए आज रुके हुए हैं। कल मैं महनार और मुजफ्फरपुर होते हुए फिर यात्रा फिर से रिज्यूम कर दूंगा परसों से। तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, और बहुत बड़े बड़े खुलासे करते नजर आए हैं और सुझाव भी देते नजर आए हैं, और आप भी अपना ओपिनियन देना मत भूलें।